ये देखो, ये आ गया सोमवारी बाबा का आश्रम है। हैं? ये देखो ऊपर कैसे बादल आए हुए हैं। तो सामने देखना लेडीज कैसे कच्चे रास्ते पे जा रही हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हम सोमवारी बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रानीखेत से जैसे ही हम निकले, हमारे साथ पथ प्रदर्शक जो बैठे हुए थे उन्होंने कभी नहीं, आज तक हम लोग कभी नहीं गए सोमवारी बाबा जी की गुफा में दर्शन करने के लिए, ना उनको पता था। पर कहते हैं ना, अंदर की कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती हैं जिससे कि आपको उस ऊर्जा क्षेत्र का पता चल जाता है या अनुभव करा देते हैं सिद्ध संत। ऐसे ही हमने गूगल मैप लगाया तो दिया बोल रही है कि हल्द्वानी की साइड आगे है, लेकिन उन्होंने इशारा पहले ही कर दिया था तिराहे पे कि अल्मोड़ा की साइड है। पर गूगल मैप की मानते हुए हम आगे गए। हमने बाबा जी के दर्शन किए, नीम करोली बाबा के। उसके बाद 15 किलोमीटर और आगे बता रहा था, हम आगे चल दिए। जैसे ही हम चलने लगे उसके बाद वो वापस यू टर्न दिखा रहा है। ऐसे करते करते हम थोड़ा सा आगे गए और हल्द्वानी पहुंचने में थोड़ा ही समय बाकी था। तो हमारे साथ सभी अजीब सा लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। पता नहीं कुछ अंदर से मन में आया कि नहीं, कि गलत हो रहा है, हमें तो बाबा के दर्शन छूट रहे हैं। तो अजीब सा लगा। तो हमारे साथी बैठे जो सब थे, उन्होंने बोला कि वापस ड्राइवर को बोलिए आप वापस गाड़ी घुमाएंगे। वापस गाड़ी घुमा के, हमारे पास बहुत समय था, 8:50 की हमारी रात की ट्रेन थी। आखिर में ये भी फैसला हुआ कि अगर ट्रेन भी छूटती है तो छूट जाएगी, हम दर्शन करके आएंगे। हमने वापस गाड़ी घुमवाई और ईश्वर की, सोमवारी बाबा जी की इतनी कृपा रही कि हमें रास्ता बिल्कुल खुला मिला। ये देखो, यहाँ से नीचे से कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट साइड में नीचे से, कोई पुल वगैरह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि काकड़ी घाट के इसी स्थान पे ही स्वामी विवेकानंद जी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब सोमवारी बाबा जी के बारे में कुछ बताने से पहले, क्योंकि वो एक महान संत थे, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सोमवारी बाबा जी का जन्म 1860 ईस्वी में पाकिस्तान के पिंड दादन खान में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि सोमवारी बाबा जी एक बहुत ही संपन्न परिवार से थे। उनके पिता उस समय बैरिस्टर थे। इतना होने के बाद भी वो 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर से त्याग ले लिया था, घर छोड़कर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि सोमवारी बाबा ने अपने जीवन का पूरा काल जो है काकड़ी घाट में ही बिताया। ऐसा माना जाता है कि वो इतने उच्च कोटि के संत थे सोमवारी बाबा जी, कि नीम करोली बाबा जी भी उनको मानते थे। हालांकि हेड़ा खान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी और सोमवारी बाबा जी सभी एक जैसे ही हैं और बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तभी उस समय की जो साधना थी उसका प्रभाव अभी तक उस क्षेत्र पे है। अभी बाबा जी का नाम सोमवारी बाबा इसलिए पड़ा कि वो सोमवार को भंडारे लगाते थे और आसपास के लोग इकट्ठे होकर वहाँ भंडारे का प्रसाद लेने आते थे। सोमवारी बाबा जी की बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हैं। उनमें से एक अंग्रेज ऑफिसर के साथ है। उस टाइम कोसी नदी में बहुत ज़्यादा मछलियों का शिकार कर रहे थे अंग्रेज ऑफिसर, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे शिकार के लिए रोक लगा दी थी।
एक बार एक अंग्रेज ऑफिसर ने भेजा अपने सैनिकों को मछलियों के लिए, दाना भी डाला लेकिन मछलियाँ नहीं आई। काफ़ी टाइम तक वो बहुत परेशान हुए। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे मछलियों पे भी बाबा जी की शक्तियों का प्रभाव है, इसलिए वो आपके जाल में नहीं फंसेंगी। अब धीरे धीरे पता चला जैसे ही अंग्रेज ऑफिसर को, तो उन्होंने बाबा जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वो मिले और उनके पास गए। वहाँ जाके बाबा जी भंडारा लगाते थे तो प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद में उन्होंने बोला कि ये कुछ प्रसाद है, जाके तालाब में मछलियों को खिलाओ और दे के आओ जाके। अब अंग्रेज गए, वहाँ पे जैसे ही डाला प्रसाद, मछलियाँ आई, प्रसाद सूंघा और चली गई। तब बाबा जी ने बोला कि तुम उनके साथ भी शक्ति प्रदर्शन करने गए थे, वो शक्ति से नहीं प्रेम से आएंगी। तब फिर दोबारा अंग्रेज गए और प्रेम से उन्होंने जब वो उनको प्रसाद खिलाया तो वहाँ पे हजारों लाखों मछलियाँ इकट्ठी हो गईं और वो प्रसाद खा के वापस चली गईं। ऐसी ही बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं फेमस हैं बाबा जी की। हम लोग अब वापस जा रहे हैं, बन गई है। और मैंने देखो आपको कितना मुश्किल से मैंने आपको दर्शन करवा दी। मैंने कैमरा ऑन रखा था क्योंकि और लोगों ने भी पहले भी मैंने यूट्यूब पे देखा, पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन अब पता नहीं एकदम से ना मना कर दिया। मैं कहा नहीं मैं तो बनाऊँगी, मैंने चुपचाप से बना लिया। लोगों को भाई ये चीज़ छुपाने की वो ही नहीं होती है, ये चीज़ तो जाननी चाहिए, ये चीज़ तो यही बात ही तो जाननी चाहिए। तो फालतू की बात हम सब करते हैं, ये चीज़ तो असली है। आज का ये वीडियो था। अब हम हल्द्वानी जा रहे हैं, 2:40 हो गए, हमारी 8 बजे की ट्रेन है। और कितना बड़ा पेड़ था वो, मतलब वो बाबा जी ही थे। वीडियो वैसे अलाउड नहीं होनी चाहिए, मैंने तब भी कर ली क्योंकि एक होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी जगह पे जो लोग आप नहीं देख पा रहे हो आप देख सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा लोग नहीं आते ना, तो यहाँ पे ऊर्जा भी बची हुई है। और पास भी नहीं जाने देते हैं, पास सही, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं जाने देते, क्योंकि आप जितना उसको टच करोगे ना तो आपकी वाइब्रेशन उधर जाएगी, फिर वहाँ की तो कुछ वाइब्रेशन ही नहीं बचेगी। तो अब चलते हैं हल्द्वानी। द मड हाउस कैफ़े कुछ खाने के लिए। इतनी भूख लग रही है, अब से कुछ नहीं खाया, वही राम लड्डू खाए थे। 5 बज रहे अब। इधर आई है कॉफ़ी, इधर आया मोटो, आप लोगों का भी नहीं आया। चाय आ रही, चाय स्पेशल लोगों की बाद में आती है, पता नहीं कैसी होगी। मोटो टेस्ट करा दे, अच्छा लग रहा है। ये आ गया वाइट सॉस पास्ता, बाद अपनी डाइटिंग तोड़ने वाली है। 15 दिन हुए वाइट सॉस पास्ता। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं और देखो मार्केट भी खुली हुई है अभी तक। अभी क्या 2:30 बज रहे, 2:30 हो रहे हैं अभी रात के। देखो शाम के 5 बज रहे और भीड़ देखो कैसे हो रखी है गंगा जी के घाट पे सामने। ये देखो एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई।